जनाब ये बताइएगा, क्या इख्तलाफात हैं? पीपल्स पार्टी नहीं चाहती फौरी इलेक्शंस हो, नून लीग से शायद हुकूमत नहीं चल पा रही, मुस्कुरा आप रही हैं, आप हमेशा मुस्कुराती हैं, मेरी दुआ आप हमेशा मुस्कुराती रहें, लेकिन ये क्या हो रहा है ये? देखिए, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा। और जाहिर है कि ये एक दस्तूरी तरीके से हुकूमत आई है, जिसको अदलिया या कोई कंपेल नहीं कर सकता जब तक हुकूमत ना चाहे कि वो इलेक्शन कराए। ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन से अदलिया ने पूछा था कि आप कब इलेक्शन के लिए रेडी हैं, तो उन्होंने कहा कि 7 महीने, यानी कि अप्रैल में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 7 महीने। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि हम 3-4 महीने के अंदर रिफॉर्म्स कर लें और उसके बाद जो है वो 4 महीने केयर टेकर को दे दें, तो ये इस तरह नवंबर तक बन जाता है मामला। लेकिन रिफॉर्म्स आसान नहीं होते, और आपको याद होगा कि जब 18वीं तरमीम की गई तो उसमें एक टाइम लगा, तो हुकूमत के पास टाइम है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने तौर पे तैयारी भी कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी के इलेक्शन किसी वक्त भी हो जाएं, हम सबसे जनरल इलेक्शन के लिए एप्लीकेशंस मांग ली हैं, और क्योंकि बहुत ज़्यादा एक बड़ी तादाद थी तो उसकी अब तारीख 15 मई कर दी है, क्योंकि मुझ जैसे भी आराम पसंद लोग हैं जिन्होंने कल जमा कराई तो ये होता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब में, शहबाज शरीफ साहब में और जरदारी साहब में और मौलाना फजलुर रहमान साहब का इस बात पर मुकम्मल इत्तफाक है कि रिफॉर्म्स हमने करनी है और उसको फिर इलेक्शन कराने हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग हैं जो अपनी राय अगर रखते हैं, लेकिन फैसला वो अपने लीडर ही का मानेंगे, या वो अपने लीडर को अगर कामयाब हो जाएंगे तब भी जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के हेड दोबारा इसको डिसाइड करेंगे, लेकिन जब ये चाहेंगे जब होगा। एक मौकिफ था, वो ये था कि जनाब इमरान खान साहब हुकूमत को या पाकिस्तान को एक ऐसी नहज पे ले आए हैं कि हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते थे। जनाब इसहाक डार साहब ने भी यही बात बोली थी कि 2 हमारे पास रास्ते थे कि इनको 1.5 साल मजीद चलने देते। उन्होंने फिर ये कहा कि हमने ये बेहतरी समझा कि पाकिस्तान को इतना नुकसान ना पहुंचाया जाए। फिर उनको कहा कि भाई मैंने कि आप 1.5 साल और इंतजार कर लेते, उसमें कौन सा मसला था। अब महंगाई की बात करते हैं, डॉलर 192 आज 192 को छू गया, तो इसका क्या मतलब है कि जो ये हुकूमत की तब्दीली थी ये सिर्फ चेहरे की तब्दीली हुई। नए मुआहदे करने होंगे और नई शराइत करनी होगी। अगर आपको याद हो तो खुद शौकत तरीन ने ये कहा कि बहुत सख्त शराइत हैं, फिर उन्होंने कहा मुल्क किस साइड जा रहा है, मुझे मईशत का पता नहीं चल रहा। फिर जैसे ही इनकी हुकूमत ख़त्म हुई उन्होंने कहा कोई माशी पॉलिसी थी ही नहीं, हर मतलब 4 साल तक, 3 साल 8 महीने तक यही होता रहा कि अब ये कर लो, अब ये कर लो। तो एक तो बात यह है कि हमें नई IMF की शराइत को आसान तर कराना है, जो इनके बस की बात नहीं है। और सेकेंडली ये कि खुद असद उमर ने कहा था कि डॉलर 200 तक जाएगा, तो माहदे तो अभी इन्हीं के चल रहे हैं, हमें तो आए हुए 1 महीना अब होगा। और 3 शख्स जो कि कहता था कि मेरे पास 200 माहिर माशियात हैं, वो हर चीज़ का मलबा पुरानी हुकूमतों पे गिराता रहा। जुमा 8 दिन हुए हैं, आप चाह रहे हैं कि मायदा भी ख़त्म कर दें और सब कुछ सही कर दें, इसमें थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा। और ये मैं ये बता दूं कि आइंदा IMF का लेकिन वो तो आपका टारगेट नहीं है ना, वो तो इस वक्त हुकूमत का टारगेट नहीं, हुकूमत का टारगेट तो इस्लाहात हैं, और ऐसा लग भी रहा है। दोनों चीज़ें टारगेट हैं। हमें जो है देखिए, यूटिलिटी पे एक आसानी दी गई, प्राइस कंट्रोल की कोशिश की जा रही है और सब्सिडीज की भी कोशिश की जा रही है, और इंशाल्लाह ये बेहतरी आएगी। आर्टिफिशियली कुछ चीज़ें की जा रही हैं, कभी पेट्रोल के में आग लगा दी जाती है, कभी KP वगैरह में आटा सही वक्त पे ख़रीदा नहीं जाता है, ईद का बहाना बना के एक सिस्टम में गड़बड़ करने की कोशिश की जाती है। लेकिन बहरहाल हम इसको कंट्रोल करेंगे और नए माहदे को चैन से, बहुत सुकून से किया जाएगा, क्योंकि इमरान साहब को भी ये दावत दी गई थी
कि आइए चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, क्योंकि उस वक्त भी हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की मईशत बहरहाल एक चैलेंज है। और इमरान खान के ज़माने में इतना कर्जा लिया गया जो 10 साल नून लीग अच्छा, मैं आपको एक खबर पीपल्स पार्टी के दौर में लिया गया। ठीक है, एक खबर दूं आपको मैं। नून लीग को भी पता है कि माशी सूरत हाल इस वक्त काफी ज्यादा खराब है। अगर उन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई तो हर चीज की कीमतों में इजाफा होगा और ये अगले इलेक्शंस में उनके गले आ जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ा सेफ खेल रही है। वो कह रही है कि नहीं, आपने मुद्दत पूरी करनी है, क्योंकि वजीर आजम तो शहबाज शरीफ साहब है ना, वो ये चाह रहे हैं कि हम ऐसी माशी पॉलिसी ना लेकर आए जिसकी वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़े। इसी वजह से नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शंस की बात की, लेकिन जरदारी साहब ने रोक दिया। ऐसा है? एक तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब अलग पेज पे खड़े हों, ठीक है। और सीधी बात यह है कि जो इनका IMF का मायदा है उसमें पेट्रोल की कीमत को इमरान साहब ने भी आर्टिफिशियली रोका था। 12 रुपए 75 या 65 पैसे बढ़ाकर 10 रुपए कम किए थे। उसमें शाहिद खाकान अब्बासी ने ये कहा था कि ये आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आपने शराइत रखी हैं तो आपको शराइत का पाबंद होना होगा। और इस वक्त हुकूमत ने जो है वो एक सियासी तौर पर उसे रोका हुआ है। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी वो सब समझते हैं कि ये जो क्या कहलाता है, बिजली की कीमतें जो बढ़ रही हैं, तो फ्यूल चार्जेस की मद में जो इन्होंने मायदे किए PTI ने, ये उसका खमियाजा है। और जो LNG वक्त पे नहीं खरीदी गई, ये सब कुछ ये वो बातें जो बड़ी तफसील से लोगों ने सुनी है। तो मैं नहीं समझती कि इस वक्त जो PTI माहदे करके गई है उससे आप बच सकते हैं। आप सिर्फ एक बंद बांध सकते हैं कि आइंदा का जो मायदा है वो इस बेवकूफ़ किस्म की जो एक गवर्नमेंट थी जिसकी कोई माशी पॉलिसी नहीं थी, जो उनके ही मिनिस्टर ने कहा है, तो अब उसका ना शिकार होने दें। और यकीनन कि मिफ्ता इस्माइल हो या इसाक डार साहब हो या नवीद कमर साहब हो, इस तरह के दिमाग बैठेंगे और नया एक माहिदा किया जाएगा। और मैं ये समझती हूँ कि चाहे सऊदी अरब हो या चाइना हो, एक बहरहाल एक रिलीफ मिलेगा और पाकिस्तान को एक सपोर्ट मिलेगी। देखें, अब आप अगर ये चाहते हैं कि 19,000 चावल के थैले खैरात के मिले तो वो तो नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी कुछ तो एक इमदाद मिल जाती है। हम एक बेहतरी की तरफ हम देखते हैं, सबसे पहले उनकी तरफ है, क्योंकि जो भी वजीर आजम आते हैं सबसे पहला दौरा वो करते हैं सऊदी अरब का, तो कोई इमदाद मिल जाती है। देखें, एक कोशिश की बात कर रहे हैं कि ये होगा, दौरा करें या ना करें, जो मुकामात मुक़द्दसा हैं, इंसान चाहता है कि वहाँ पे जाके हाजिरी दे और अपने दौर की इब्तदा वहाँ पे हाजिरी से करे। ये अलग बात है कि अब सियासत ऐसी होने लगे कि इस बात पे खुशी मनाई जाए कि हमने मस्जिद नबवी में नमाज नहीं पढ़ने दी। देखिए, ये गलत ट्रैक्स हैं, इनको हमें बंद करना है और इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है। अच्छा, खान साहब आ रहे हैं सिंध में, वो कह रहे हैं मेरी नज़र जो है वो सिंध पर, और सिंध में जितनी करप्शन हुई है पूरे पाकिस्तान में नहीं हुई है। और एक इल्ज़ाम और भी लगता है आप लोगों के पे, आप सिंध हुकूमत को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, शायद इसी वजह से आप इलेक्शंस में जाना नहीं चाहते। इलेक्शन पे हम अपने वक्त पे जाएंगे, आइनी हुकूमत है, आइनी तौर पे डिसाइड करेगी। दूसरी बात यह है कि खान साहब पहले जो आपके MNAs हैं उनके इस्तीफे डीसील करते हैं, ज़रा उनको बारी बारी भेज तो दें असेंबली में, तो आपको लग पता जाएगा कि पहले आप उन्हें संभाल सकेंगे या नहीं। और बहरहाल इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि जरदारी साहब ने जो बात की है वो पूरे इत्तेफाक से की गई है कि अभी आधा काम हुआ है, अभी बलोचिस्तान बात क्या हुई, KP की गवर्नमेंट गिरानी है। नवाज शरीफ साहब से बात हुई क्या, किस मुद्दे पर बात हुई? सिर्फ इसी वजह वो चाह रहे थे इलेक्शंस करवाना। देखिए, ये दोनों बड़े हैं, उनकी बातें हैं, पता तो आपको भी होगा। नहीं, मुझे तो आज फोन का TV से ही पता चला है कि उनकी बात हुई है। और यकीनन कि ये बड़ों की बातें हैं और हम उनको इतना ही कह सकते हैं, लेकिन जो बात है वो सबके सामने है। और उन्होंने कहा है कि मेरी बात हुई है। डार साहब से जब मेरी बात हो रही थी ना, तो वो बहुत ज़्यादा पुरउम्मीद लग रहे थे। वो कह रहे थे कि हम कर देंगे इलेक्शंस, बस 2-3 चीज़ें हैं। तो मैंने उनसे पूछा, इस्लाहात करने जा रहे हैं आप, कुछ और चीज़ें भी हैं, कुछ और पाइपलाइन से भी हैं। उन्होंने कहा हम 1-2 महीने में कर देंगे, हो सकता है 4 महीने के अंदर इलेक्शंस करा दिए जाएं। उस वक्त क्योंकि डार साहब की जो गुफ्तगू है ना, वो नवाज शरीफ साहब के बाद समझी जाती है कि उन्हीं की बात चलती है। आपको लग रहा है ये फैसला हो गया था या वो कश्मकश में थे कि जाएं या ना जाएं?
अगर वो ये कहते हैं कि हम इस्लाहात करा लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया ना कि उन्हें 7 महीने चाहिए। चले मई का 1 महीना गुजर गया, उन्होंने मई में ये कहा था 10-12 मई को जब वो खड़े हुए थे अदलिया में। तो अगर नून लीग ये समझती है कि इस पीरियड में इस्लाहात भी हो जाएंगी तो अच्छी बात है कि वो इलेक्शन की तरफ जाएं, लेकिन अगर इस्लाहात भी नहीं होनी और आप इधर भी अगले ही IMF के मतलब किन पॉइंट्स पे देखिए बहुत सारी, क्योंकि हुकूमत को खुद अदलिया ने कहा था कि आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगा रखी है, तो इन्होंने जो इलेक्शन इस्लाहात की थी उसमें इन्होंने नादरा के भी बहुत सारे नादरा को बहुत सारी चीज़ें देकर इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इधर कर लिए थे और बहुत सारी ऐसी की थी जो कि आइन के ख़िलाफ़ थी। तो हमें ये सारी आइनी इस्लाहात करनी है और इसको हम चाहेंगे कि अब ये तो वक्त ही पता चलेगा कि हुकूमत क्या क्या डिसाइड करती है। पहले के मुखालिफ और अब के इत्तेहादी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का हमेशा से मुतालबा है कि कराची के आबादी को सही नहीं गिना जाता, अब आप उनके मुतालबे मान लेंगे? देखिए वो क्या कहेंगे, हम भी ये कहते हैं कि सिंध को अंडर काउंट किया गया है और सिंध के अंदर ख़ास तौर पे कराची को जो है वो अंडर काउंट किया गया है, ये हमने भी कहा। और हमारी जो बहुत बड़ा हमारा सवाल था वो यही था कि 17 नवंबर को जब हुकूमत ने 30-32 जो हैं वो कानून पास किए तो उसमें जो ये सेंसस थे उसका भी सिलसिले को पास कर दिया था और हमने मुत्तहिदा से कहा था कि आपके होते हुए ऐसा कैसा हो गया, और हम तो चाहते हैं। अब ये मैंने कहा कि ये बहुत ऊपर की बातें हैं कि इस्लाहात में कौन कौन से इस्लाहात हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।